स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के पेपर सॉल्यूशन में ये दिसंबर 2020 एंड जून 2021 का मर्ज सर्किल का आंसर की मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक के आंसर का टोटल 5 क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आंसर एक्सप्लेन करूंगा विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है जो असर्शन एंड रीजन इसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें ये मेनली अगर कहा जाए तो पॉपुलेशन मोमेंटम के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। पॉपुलेशन मोमेंटम इज द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन एक्सपेंशन डिस्पाइट अटेनमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। तो असर्शन को ही अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो पॉपुलेशन मोमेंटम इसका ये डेफिनेशन होता है, जो कि ये बताता है कि पॉपुलेशन एक रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव करने के बाद भी ग्रोइंग पैटर्न उसमें बना रहता है। तो ये पॉपुलेशन मोमेंटम होता है, जिसमें मेनली एज स्ट्रक्चर और साथ में यंग पॉपुलेशन और मेनली जो विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यही मेन रीजन होते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम के लिए। और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक और होता है कि इसमें बर्थ जो है वो डेथ से मैक्सिमम होता है, मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ बर्थ इन कंपैरिजन टू डेथ। रीजन इसका है पॉपुलेशन मोमेंटम लीड्स टू द ओल्ड एज स्ट्रक्चर। ये ओल्ड एज स्ट्रक्चर को बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर बर्थ की संख्या बढ़ती चली जाती है, जिससे कि यंग पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होता है। तो असर्शन तो यहाँ पर सही है, पॉपुलेशन मोमेंटम का ये डेफिनेशन है, बट इसका जो रीजन है ये सही नहीं है। दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में भी मैंने वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसका डेफिनेशन है पॉपुलेशन मोमेंटम इज द टेंडेंसी फॉर ए पॉपुलेशन टू कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर अचीविंग रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। मैंने पहले ही बताया है कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी इस लेवल को अचीव करने के बाद भी पॉपुलेशन में लगातार इंक्रीमेंट होता रहता है, ग्रोइंग पैटर्न देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीमेंट इज कॉल्ड पॉपुलेशन मोमेंटम। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज ए फंक्शन ऑफ पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर। इसमें जो चाइल्ड बियरिंग एज के अंडर में जो वुमेन आती हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ द वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज, या इसको ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो वुमेन की संख्या होती है वो ज्यादा होती है और बर्थ डेथ से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, जीआईएस डेटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीआईएस एक्टिविटीज इसको अरेंज करना है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो स्पाशियल डेटा इनपुट, इंटरिंग ऑफ एट्रीब्यूट डेटा, स्पाशियल एनालिसिस, डेटा वेरिफिकेशन एंड एडिटिंग एंड स्पाशियल एंड एट्रीब्यूट डेटा लिंकेज। तो कहीं ना कहीं से ये डेटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले डेटा इनपुट चाहिए, उसके बाद इंटरिंग डेटा, आप डेटा को कैसे एंटर करते हैं। और यहाँ इनपुट और एंटर इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेटा इनपुट का मतलब कि किस टाइप का डेटा आपको चाहिए, उसके इंडिकेटर्स किस टाइप के हैं। और इंटरिंग ऑफ एट्रीब्यूट मतलब उस एट्रीब्यूट टेबल एक जो बन के आता है जीआईएस एक्टिविटी में या किसी भी टाइप के डेटा एनालिसिस में, तो इंटरिंग जो डेटा की आप एंट्री करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा? ए, और दूसरा क्या होगा? बी। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों में मिल रहा है। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर नंबर 1 सही है। इसके बाद डी और ई, सी ये आता है। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका 2 काम यहाँ से हो गया, बाकी सी, डी, ई इन तीनों में से ही कोई एक होगा। इसके नेक्स्ट लेवल की जो सीक्वेंस होगी वो होगी। तो डेटा एनालिसिस, अगर स्पाशियल एनालिसिस ना करके अगर हम यहाँ पर डेटा एनालिसिस कहें तो ये एनालिसिस का पार्ट कब आएगा? सबसे लास्ट में आएगा, जब आपका डेटा पूरी तरह से क्लीन हो चुका होगा, मतलब आप डेटा को पूरी तरह से कंपैटिबल बना चुके होंगे एनालिसिस के लेवल के लिए। इसके बाद आपका डेटा वेरिफिकेशन एंड एडिटिंग ये आएगा, जिसमें आप उसकी क्लीनिंग और मैनिपुलेटिंग ये काम करते हैं। उसके बाद आप एक दूसरे इंडिकेटर्स के साथ लिंकेज निकालते हैं, जस्ट लाइक क्रॉस टेबुलेशन इन एसपीएसएस। तो ये डेटा लिंकेज, और इस लिंकेज के बाद आपको ये एनालिसिस मिलता है। तो अगर हम स्पाशियल डेटा एनालिसिस की बात करें तो स्पाशियल डेटा इनपुट चाहिए आपको, इंटरिंग ऑफ एट्रीब्यूट डेटा ये होगा, देन डेटा वेरिफिकेशन एंड इसकी एडिटिंग, देन डेटा के लिंकेज एक स्पाशियल से टेम्पोरल बेसिस पर। टेम्पोरल का मतलब कि टाइम से रिलेटेड जो डेटा होगा
टाइम एंड लोकेशन, इन दोनों से रिलेटेड डेटा को हम लिंकेज करेंगे एंड देन हमें एनालिसिस निकल के आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशियल एनालिसिस। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए बी डी ई सी, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसके करेक्ट सीक्वेंस को मैंने यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम इन द एयर, हवा में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आपने अपने स्कूलिंग डेज में भी ये पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उसके बाद, एंड देन उसके बाद जो गैसेज होते हैं उनकी सीक्वेंस होता है मेजोरिटी का। तो सबसे मेजोरिटी क्या होगा, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, यहाँ आर्गन नहीं लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन, एंड उसके बाद अदर गैसेज। तो यहाँ ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन 78% होता है एयर में, उसके बाद ऑक्सीजन 21% होता है, ये दोनों मिलकर के 99% हो जाते हैं, देन आर्गन 0.9%। तो ये तीन गैसेज मिलकर के अराउंड 99.9% मेजोरिटी ये रखते हैं एयर के अंदर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, हाइड्रोजन 0.1%। तो ये टोटल कितना हो जाता है 99.05%। और इसके अलावा जो 0.05% जो गैसेस बच गए उसमें अन्य सभी गैसेस आती हैं। तो यहाँ पर आप इसका अरेंजमेंट भी याद कर सकते हैं, मेजोरिटी भी यहाँ पे पूछा गया है, और इसको याद करने का सही तरीका क्या है, NOHCH, आप इसको शॉर्ट में याद रखिए। ये नाइट्रोजन हो जाएगा, O फॉर ऑक्सीजन हो जाएगा, A फॉर आर्गन, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H फॉर हाइड्रोजन। और इसका परसेंटेज क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, पॉपुलेशन स्टडीज का पेपर है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये ICT के अंदर में आता है। तो इसमें 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। मैसेज मींस जो इंफॉर्मेशन, या मैसेज को हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन या मैसेज। दूसरा क्या हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, तो ये हु से रिलेटेड हो जाएगा, हु। व्हाट क्या है, इंफॉर्मेशन, तो व्हाट टाइप ऑफ मैसेज, एंड हु शेयर्ड इट, तो ये दो हो जाएगा। और whom थ्रू, मतलब whom थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा, चैनल, किस माध्यम से ये कहा गया। और व्हाट इफेक्ट, वो जो कहा गया उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पर ये चारों सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें रिसीवर के बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, बट हु सेड, किसने कहा, व्हाट क्या कहा, इंफॉर्मेशन क्या कहा, whom थ्रू किस माध्यम से कहा, और व्हाट इफेक्ट उसका इफेक्ट क्या हुआ। तो ये चारों आ जाएगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ABCD, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसको मैंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से यहाँ पर माइंड मैप के थ्रू समझाया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और इसके इंफॉर्मेशन को भी मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। जो मैंने पहले बताया, मैसेज, सोर्स या सेंडर, और किस माध्यम से कहा, मीडियम, और रिसीवर, कौन इसको रिसीव कर रहा है। टोटल प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें इस कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट हुआ वो भी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। तो व्हाट इफेक्ट, तो ये भी इस कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें आपका आंसर सेकंड नंबर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके लगभग जितने भी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, और इससे ज्यादा कहीं कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ना आगे कहीं मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, जहां तक मैं समझता हूं। तो द लिमिट ऑफ ग्रोथ थ्योरी, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर अरेंज भी किया है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और ये आपको तैयार रखना चाहिए। इट इज एसोसिएटेड विथ, आपका सीधा सा आंसर होगा क्लब ऑफ रोम। अब क्लब ऑफ रोम क्या था, ये 1968 में फाउंड किया गया था रोम के अंदर, जो कि नॉन प्रॉफिट एनजीओ था। इसके फाउंडर कौन कौन से थे, ऑरेलियो पेकी, अलेक्जेंडर किंग एंड डेविड रॉकफेलर। ये 3 लोगों ने मिलकर के इसको फाउंड किया था। एक्चुअली में ये द लिमिट टू ग्रोथ जो था, ये 1968 में एक बुक आई थी, पॉपुलेशन बॉम्ब, उसको पॉल एहरलिच एंड इनकी वाइफ एन्ने एहरलिच, इन दोनों ने मिलकर के लिखा था। जिसके बाद इस लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी का रिसर्च स्टार्ट हुआ। मतलब उसमें उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन बॉम्ब, मतलब पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होने वाला है, और जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो इसके अगेंस्ट में ये जो क्लब ऑफ रोम के थ्रू
द लिमिट टू ग्रोथ, इस पर वर्क हुआ। इसमें इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन पर लिमिट किया जा सकता है इसके ग्रोथ के ऊपर। तो यही बेसिक सा आइडिया है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इसके बाद कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जो लिमिट टू ग्रोथ था, पूरे रिसर्च में जो इनके हेड थे वो डोनेला मेडोज थे। तो इसीलिए उनको इस द लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी को द लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी इसका ऑथर भी कहा जाता है। आगे आप देखेंगे, द क्लब ऑफ रोम पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फेमस रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ इन 1972। ये एक इस टाइप का रिपोर्ट था। द हेड ऑफ रिसर्च टीम फॉर लिमिट्स टू ग्रोथ वाज डोनेला मेडोज एंड दैट्स व्हाई Meadows is also known as the author of the limit to growth। तो ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो 5 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया। और जो लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी है, इससे बाहर जो मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, इससे बाहर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप से आपसे एग्जाम में पूछा जाए। जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, क्लब ऑफ रोम, पॉल एहलिच के बारे में मैंने बताया कि पॉपुलेशन बॉम्ब, ये भी बुक का नाम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाथन केफिज, ये एक कनाडा के डेमोग्राफर थे, इनकी एक फेमस बुक है मैथमेटिकल डेमोग्राफी। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये होता है यूएनईपी। एक्चुअली में 1972 में ही स्टॉकहोम सम्मेलन होने के बाद इसको फाउंडेशन किया गया और इसका फाउंडेशन एक्चुअली में 5 जून 1972 को किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो मैं समझता हूं कि 5 क्वेश्चन के साथ यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया यह आपको समझ में आ गया होगा और आपने यहाँ से कुछ गेन किया होगा। तो इसी तरह के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये सीरीज कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।